वेलकम स्टूडेंट्स। जनरल इंग्लिश की इस क्लास में हम कॉन्सोनेंट साउंड को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कॉन्सोनेंट साउंड का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जाना था। कॉन्सोनेंट साउंड पार्ट थर्ड के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जानेंगे, और जो मैंने पहले कहा था वो मैं फिर रिपीट करूँगी कि जब आप इन कॉन्सोनेंट साउंड को सीखें तो इस सीखने के प्रोसेस में आप इसको नोट कर लीजिए, और जहाँ जहाँ जिस जिस वर्ड में ये साउंड आता है उसको आप रिपीट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन से साउंड्स हैं। वो ऐसे स्पीच साउंड्स हैं विच इज़ आर्टिकुलेटेड विद कंप्लीट और पार्शियल क्लोजर ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इनको उच्चारण करते हैं, तो देर इज अ सॉर्ट ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ द एयर फ्लोइंग थ्रू योर माउथ। दे आर नॉट एज ईजी इन प्रोनाउंसिंग एज वाल साउंड्स। और जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो वी नीड द हेल्प ऑफ वाल साउंड टू प्रोनाउंस दीज कॉन्सोनेंट साउंड। So consonants are any speech sound that is characterized by an articulation with a closer or narrowing of the vocal tract. Means they are produced with the articulators more or less close, and they are produced with a close articulation. In English phonetic sounds, there are 24 consonant sounds. इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो फोनेटिक लर्निंग फोनेटिक्स की इस क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में जाना था। इस वीडियो लेक्चर में हम अगली आने वाली स्लाइड्स के माध्यम से कुछ और साउंड्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में जो पहला साउंड हम सीखेंगे उसका जो सिंबल है वो उसके साउंड से ही रिप्रेजेंट होता है। दिस इज ल साउंड, ल, एंड एज इन लव, एज इन फॉलो, एज इन वेल. So the first sound that we have learned is l sound. Next sound that we would learn through the slide, उसका सिंबल ये है, और जैसे कि इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन है, इसका साउंड म, एज इन मेल, as in humor, as in some. The next sound that we would learn is n sound. N as in nail, as in funny, as in nine. नेक्स्ट साउंड जो हम सीखेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। इसका जो सिंबल है दिस इज द सिंबल, और इसको जब हम बोलते हैं तो दिस इज न साउंड। न और ग ये दोनों मिक्स होके आते हैं, एंड दिस इज न साउंड, एज इन सिंग, as in ring. So this is ng sound. नेक्स्ट साउंड जो हम सीखेंगे उसका सिंबल उसका लेटर ही है। दिस इज द सिंबल, और जब हम इसको बोलते हैं दिस इज साउंड, एज इन
heat, as in perhaps. इस स्लाइड में जो साउंड हम सीखेंगे उसका सिंबल उसका लेटर है और दिस इज द सिंबल. जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो दिस इज र साउंड, र, एज इन रियल, एज इन करेक्ट. इस स्लाइड में जो साउंड है इसको ध्यान से देखिए. इसका जो सिंबल है दिस इज द स्मॉल जे, पर जब हम इसको बोलते हैं तब ये जो साउंड है दिस इज ये साउंड, एज इन you, as in beyond. So this year is symbolized with this consonant symbol. इस स्लाइड में जो साउंड हम सीखेंगे उसका सिंबल है दिस और इसका जो साउंड है वो, एज इन वी, एज इन showing. So in these 3 video lectures, consonant 1, consonant 2 part 2 and consonant part 3, ये जो 3 वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हमने 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ा है. इन साउंड्स में 2 साउंड्स में जो कन्फ्यूजन है कुछ साउंड्स में वो हम एक अलग वीडियो क्लास में लेंगे. तब तक आप जितने भी वाल साउंड्स हमने पढ़े हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़े हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनके सिंबल्स जो हैं ट्राई टू रिमेंबर दीज सिंबल्स.